जापान के एक सुंदर से गांव में एक वाइज ओल्ड मॉन्क रहा करते थे। उनकी विजडम, दया, गहरी नॉलेज की वजह से गांव के सभी लोग उनसे सलाह लेने और ज्ञान प्राप्त करने आते रहते थे। आसपास के सारे बच्चे उनके पास बैठकर नई नई कहानियां सुनना बड़ा पसंद करते थे। एक बार एक आदमी मॉन्क से मिलने आया। वो समझदार, मेहनती, महत्वाकांक्षी था। दुनिया में अपने दम पर कुछ कर दिखाना चाहता था। मॉन्क को देखते ही उसने झुककर उन्हें प्रणाम किया और बोला, मास्टर, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिंदगी में किस तरह के लोगों से मुझे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मॉन्क ने उसे बैठने का इशारा किया और बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं एक कहानी के जरिए दूंगा, तो ध्यान से इस कहानी को सुनना। एक जंगल में 3 तरह के पेड़ थे। पहला पेड़ बेहद खूबसूरत, बेहद खुशबूदार था। उसकी पत्तियां, उसका रंग, उसका आकार, सब कुछ हर किसी को सम्मोहित कर लेता था। उस पेड़ पर कई रंग के बड़े ही प्यारे प्यारे फल आते थे, पर ये सारे ही फल जहरीले होते थे। जो भी जानवर इन फलों की महक से और रंग से आकर्षित होकर उन्हें खाता, वो या तो बहुत बीमार हो जाता या मर जाता। कुछ देर की खामोशी के बाद मॉन्क बोले, इस पेड़ के जैसे लोग ही हमें जिंदगी में भी मिलते हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग होते हैं। उनका साथ हमें इतना अच्छा लगता है कि हम बाकी सब भूल जाते हैं। उनकी नेगेटिविटी से भरे वर्ड्स और एक्शंस को भी हम इग्नोर करने लगते हैं। पर हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों का साथ एक नशे जैसा होता है, जो हमें पल दो पल की खुशियां देकर हमारी जिंदगी हमसे छीन लेता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, ऐसे लोगों से कभी दोस्ती मत रखना। मॉन्क उस आदमी को समझाते हुए बोले। आदमी ने श्रद्धा से मॉन्क को प्रणाम किया। चलो, अब तुम्हें दूसरे पेड़ के बारे में बताता हूँ। मॉन्क आगे बोले। दूसरा पेड़ उस जंगल का सबसे लंबा पेड़ था। वो इतना लंबा था कि उसे देखकर लगता था मानो उसकी शाखाएं आसमान को छू रही हैं। पर इसी वजह से अक्सर उस पर बिजली गिरती रहती थी। तूफान और बारिश के दिनों में उस पेड़ में आग लग जाया करती थी। इसीलिए जो भी जानवर उस पेड़ पर रहते, उन्हें हमेशा अपनी जान जाने का, अपने घोंसले खराब हो जाने का डर सताता रहता। तो इस पेड़ के जैसे लोगों से भी तुम्हें हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने ऊंचे कद यानी अपने घमंड की वजह से अपने लिए और दूसरों के लिए परेशानियां इकट्ठा करते रहते हैं। इनका साथ तुम्हें लगातार खतरे, परेशानियां और उलझने ही देगा। तो अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना। आखिर में मॉन्क तीसरे पेड़ के बारे में बताते हुए कहते हैं, तीसरा पेड़ जंगल का सबसे घना पेड़ था। उसकी शाखाएं बेहद मजबूत थीं। उस पेड़ पर कई चिड़ियाओं का, कई पक्षियों का बसेरा था। वो पेड़ इतना घना था कि सूरज की रोशनी उसके पार नहीं जा पाती थी, और इसीलिए इस पेड़ के नीचे कोई पौधा, कोई पेड़ नहीं पनप पाता था। ये पेड़ हमें ऐसे लोगों की तरफ इशारा करता है जो दूसरों पर एक गहरी छाया डाल देते हैं और उनकी तरक्की, उनकी संभावनाओं को वहीं रोक देते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी हर बात पर गलतियां निकालेंगे, तुम्हें बेमतलब की नसीहतें देंगे, तुम्हारे आसपास ऐसा माहौल बना देंगे कि तुम्हें लगेगा मानो तुम्हारे अंदर कोई अच्छी बात है ही नहीं। ऐसे लोगों का साथ तुम्हें कभी उगने नहीं देगा, तुम्हें कभी फलने फूलने नहीं देगा, क्योंकि ऐसे लोग हर चीज को सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, अपने लिए रखना चाहते हैं। आदमी मॉन्क की बताई हुई सारी बातों को बहुत ध्यान लगा के सुन रहा था। अब अपनी बात पूरी करते हुए मॉन्क बोलते हैं, जैसे जानवर बेहद बारीकी से अपने लिए घर चुनते हैं, वैसे ही हमें अपने लिए दोस्त चुनने चाहिए। तो ऐसे लोगों से कभी दोस्ती ना करो जो तुम्हें जहरीले फल दें, तुम पर बिजलियां गिरने दें, या तुम पर कभी खत्म ना होने वाला अंधेरा डाल दें। बल्कि ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ जो तुम्हें रोशनी दिखा सकें, जो तुम्हारा साथ दे सकें, जो तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाल सकें। ऐसा कहते हुए मॉन्क अपनी बात खत्म करते हैं। मॉन्क को प्रणाम करके उन्हें इस ज्ञान के लिए धन्यवाद देकर वो आदमी अपने रास्ते चल पड़ता है। अब उसके दिल में कोई शंका, कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे अब अच्छी तरह से पता था कि जिंदगी के सफर में उसे कैसे लोगों को साथ रखना है और किन लोगों से बच के चलना है। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में
दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा खास रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं, और अक्सर कोई भी इंसान किसी प्लान के थ्रू दोस्त नहीं चुनता है। मतलब हम कोई प्लानिंग करके दोस्ती नहीं करते हैं, दोस्ती बस हो जाती है। पर फिर भी जब भी आप किसी को दोस्त बनाएं तो बस उसके वर्ड्स ही नहीं बल्कि उसके एक्शंस पर भी ध्यान दें, क्योंकि बातें तो हर इंसान ही बड़ी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी करता है, पर वो जो सच में है, जो उसकी रियलिटी है, वो उसके एक्शन से, उसके कामों से, उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज से पता चल ही जाती है। सो ऑलवेज चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होने से कहीं बेहतर है कि हमारे पास जो भी दोस्त हो वो हमारे सच्चे दोस्त हों, उनसे हमारी दोस्ती दिल से हो, तभी वो दोस्ती जिंदगी के लंबे सफर में बरकरार रहती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।